भूतिया किताब, शुरुआत का रहस्य। शाम के करीब 6:45 बजे थे। सूरज ढल रहा था और शहर का पुराना इलाका धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। अंकित और राहुल अपनी बाइक पर उस तरफ जा रहे थे जहां आम लोग दिन में भी कम ही जाते थे। ये जगह शहर के सबसे पुराने हिस्से में थी। टूटी फूटी दीवारें, संकरी गलियां और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा। राहुल ने धीरे से कहा, भाई, यहां आना सही नहीं लग रहा। अंकित हंस पड़ा, डर मत, बस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, उन्हें महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक कोने में उन्हें एक पुरानी सी दुकान दिखी। दुकान का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जिस पर बस इतना पढ़ा जा सकता था, किताब घर। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरी तरह अंधेरा और हल्की सी पीली रोशनी अंदर से आ रही थी। जैसे ही अंकित ने दरवाजा धक्का देकर खोला, क्रीक, एक डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अंदर बहुत पुरानी किताबों की गंध थी। धूल हर जगह फैली हुई थी और चारों तरफ अजीब अजीब किताबें रखी थीं। कुछ किताबों पर अजीब निशान बने थे, कुछ पर पुराने खून जैसे दाग। राहुल ने धीरे से कहा, चल निकलते हैं। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, कुछ ढूंढ रहे हो? दोनों चौंक गए। पीछे मुड़े तो एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। अंकित ने हिम्मत करके कहा, अब बस ऐसे ही देख रहे हैं। बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ किताबें अपने पाठक खुद चुनती हैं। अंकित को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसका एक्साइटमेंट बढ़ गया। उसने कहा, कोई डरावनी किताब है क्या? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। वो नीचे झुका और एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। राहुल ने तुरंत कहा, भाई चल यहां से। लेकिन अंकित की नजर उस बॉक्स पर थी। बूढ़े ने धीरे से उसमें से एक काली किताब निकाली, जिस पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। जैसे ही अंकित ने किताब को छुआ, उसके हाथ में ठंडक दौड़ गई, जैसे बर्फ छू लिया हो। उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, खोलो, हमें आजाद करो। अंकित घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सिर्फ दिमाग का वहम है। अंकित ने कहा, मैं ये किताब ले रहा हूं। राहुल चिल्लाया, पागल है क्या? लेकिन अंकित ने पैसे निकाल लिए। जैसे ही उसने पैसे दिए, बूढ़े ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, ये किताब नहीं, एक दरवाजा है। जब ये तुम्हें पढ़ने लगे, भाग जाना। अंकित और राहुल जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। दोनों बाइक पर बैठकर सीधे मुख्य सड़क की तरफ भागे। लेकिन जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, तो वो दुकान वहां थी ही नहीं। सिर्फ एक खाली दीवार थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। राहुल ने डरते हुए कहा, अंकित, वो दुकान गायब हो गई। अंकित ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसने किताब को बैग में रखा और बोला, आज रात देखते हैं इसमें क्या है। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक किताब नहीं, एक ऐसी दुनिया घर ले जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं आता। रात के ठीक 12 बजे पूरा घर खामोश था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अंकित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर वही काली किताब रखी थी जिसे वो उस अजीब दुकान से लाया था। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। अंकित बार बार किताब को देख रहा था, लेकिन हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राहुल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। मत खोल इसे, कुछ सही नहीं है इसमें। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। अंकित ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और किताब को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब से टकराईं,
एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। अंकित घबरा गया, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने धीरे से किताब खोली। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली। अंकित थोड़ा हंसा। इतना डर और अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा पन्ना पलटा, धीरे धीरे काले अक्षर उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी लिख रहा हो। पन्ने पर लिखा था अंकित। उसका दिल एकदम रुक सा गया। ये मेरा नाम कैसे? उसने तुरंत अगला पन्ना पलटा। तुम आ चुके हो। कमरे की लाइट एक बार झपकी, फिर 2 बार, फिर अचानक बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ किताब के पन्ने हल्के लाल रंग में चमक रहे थे। और तभी अंकित को महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। पीछे कोई खड़ा था। अंकित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका गला सूख गया। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अंकित डर के मारे वहीं बैठ गया, लेकिन किताब खुद ही खुली रही और उसमें नई लाइनें उभरने लगीं। कई साल पहले एक लड़की थी जिसने इस किताब को खोला। जैसे जैसे शब्द आते गए, वैसे वैसे वो परछाई धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ने लगी। अंकित अचानक उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल पकड़ा और जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसने पूरी ताकत लगा दी, पर कोई फायदा नहीं। पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। टक टक टक। हर कदम के साथ वो परछाई और करीब आ रही थी। अंकित ने कांपते हुए पीछे देखा। अब वो बहुत पास थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस महसूस हो रही थी। अचानक उस परछाई ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अंकित की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं था, जैसे कई चेहरों का मिला जुला डरावना रूप। अचानक किताब जोर से हवा में उठी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक ही लाइन बार बार लिखी जा रही थी, इसे अंदर ले आओ, इसे अंदर ले आओ। कमरे में तेज हवा चलने लगी। टेबल, कुर्सी सब हिलने लगे और अंकित को महसूस हुआ कि कोई ताकत उसे खींच रही है, सीधे किताब की तरफ। अंकित ने टेबल पकड़ ली। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा थी। उसके हाथ फिसल गए और वो धीरे धीरे किताब की तरफ खींचने लगा। जैसे ही वो किताब के करीब पहुंचा, उसे उसके अंदर कुछ दिखाई दिया। एक अंधेरी दुनिया जहां हजारों लोग फंसे हुए थे और वो सब उसकी तरफ देख रहे थे, मदद के लिए। और तभी उसने एक आवाज सुनी, धीमी लेकिन साफ। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। और अचानक कमरा फिर से शांत हो गया। लाइट जल गई, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी, अंकित अब आधा अंदर आ चुका है। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन अंकित के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसका आधा शरीर उस किताब के अंदर जा चुका था और बाकी आधा बाहर की दुनिया में फंसा हुआ था। अंकित चिल्ला रहा था, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। आधा आवाज कमरे में गूंज रही थी और आधा उस अंधेरी दुनिया में खो रही थी। अचानक एक तेज झटका लगा और अंकित पूरी तरह किताब के अंदर खिंच गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, लेकिन हवा में हजारों पन्ने तैर रहे थे। हर पन्ने पर कुछ लिखा था, किसी की कहानी, किसी की आखिरी रात। अंकित ने एक पन्ना पकड़ा। उस पर लिखा था, मैं रोहित हूं, मैंने भी इस किताब को खोला था। उसके हाथ कांप गए। उसने दूसरा पन्ना उठाया। मुझे यहां 20 साल हो गए, कोई बाहर नहीं जा सकता। अंकित की सांसें तेज हो गईं।
तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे, एक एक कदम, टक टक टक। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने वापस सामने देखा, एक चेहरा उसके बिल्कुल सामने था, बिल्कुल पास, इतना पास कि उसकी आंखों में झांक सकता था। वो वही लड़की थी, नैना। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों से काली धुंध निकल रही थी, आवाज गहरी और टूटी हुई। भाग नहीं सकते। अंकित पीछे हट गया। तुम क्या चाहती हो? नैना धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगी और बोली, ये किताब भूखी है। हर आत्मा इसे और ताकत देती है, और अब तुम्हारी बारी है। अंकित भागने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखी। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। वहां एक दरवाजा था, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन उसके ऊपर लिखा था, बाहर जाने का रास्ता। अंकित की उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे वही कमरा था, उसका अपना कमरा, जहां से वो आया था। लेकिन कमरे में कोई और खड़ा था। वो अंकित ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। नैना की आवाज पीछे से आई, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता, उसकी जगह एक और बन जाता है। अंकित ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दूसरा अंकित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अब मैं बाहर जाऊंगा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह राहुल अंकित के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। वो अंदर गया। अंकित अपने कमरे में बैठा था, बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ बदल चुका था। राहुल ने पूछा, भाई तू ठीक है? अंकित मुस्कुराया धीरे धीरे और बोला, हां, अब सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। टेबल पर वही काली किताब रखी थी और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक और आत्मा आजाद हुई। अब अगला कौन? सुबह के करीब 9 बजे हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन राहुल के मन में अजीब बेचैनी थी। राहुल अंकित के सामने बैठा था। अंकित बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थीं, बहुत गहरी और अजीब तरह से खाली। राहुल ने पूछा, कल रात तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अंकित मुस्कुराया, धीरे से बोला, मैं व्यस्त था। उसकी आवाज थोड़ी भारी और अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। राहुल को वो बात याद आई, वो दुकान जो अचानक गायब हो गई थी, वो बूढ़ा आदमी और उसकी चेतावनी, जब ये तुम्हें पढ़ने लगे भाग जाना। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। तभी राहुल की नज़र टेबल पर पड़ी। वही काली किताब, शांत लेकिन जैसे उसे बुला रही हो। अंकित ने धीरे से कहा, तू भी देख ले, बहुत खास है। राहुल ने किताब को छूने से पहले ही अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनी, खोलो, तुम भी देखना चाहते हो। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, नहीं, मुझे नहीं देखना। अचानक अंकित की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने कहा, डर क्यों रहा है? अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। राहुल पीछे हट गया। तू अंकित नहीं है? जैसे ही राहुल ने ये कहा, कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की अपने आप बंद हो गई। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, धड़ाम। अब वो दोनों कमरे में कैद थे। किताब अपने आप हवा में उठ गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। इस बार उसमें लिखा था, राहुल, तुम अगला हो। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच पत्थर जैसा सख्त हो गया था। पीछे से आवाज़ आई, कोई नहीं बचता। राहुल ने पीछे देखा। अंकित अब धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, टूटी फूटी, अजीब। अचानक
किताब से काली धुंध निकलने लगी और वो धुंध राहुल की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसे पकड़ना चाहती हो। राहुल ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से किताब पर फेंकी। धड़ाम! किताब जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। राहुल ने तुरंत दरवाज़ा खोला। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वो बाहर भागा, सीढ़ियाँ उतरते हुए घर से बाहर निकल गया। राहुल सड़क पर आ गया। तेज सांसें, पसीना, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। घर बिल्कुल सामान्य था। कुछ देर बाद राहुल ने अपने हाथ में कुछ महसूस किया। उसने नीचे देखा। उसके हाथ में वही काली किताब थी। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये कैसे? और तभी किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, भागने से कुछ नहीं होता, अब तुम हमारे हो। राहुल की आंखों में डर भर गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब किताब के अंदर 2 दोस्त कैद होने वाले थे। रात के करीब 2:30 बजे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिंदगी और उस किताब के श्राप के बीच। राहुल सड़क पर खड़ा था, उसके हाथ में वही काली किताब। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे और हर पन्ने पर उसका नाम लिखा जा रहा था, राहुल, राहुल, राहुल। उसने किताब फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथ से चिपक गई, जैसे वो उसका हिस्सा बन चुकी हो। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन काली होने लगी, जैसे कोई गड्ढा बन रहा हो, और उसमें से वही काली धुंध बाहर आने लगी जो पहले अंकित के कमरे में थी। कुछ ही सेकंड में राहुल पूरी तरह उस धुंध में खिंच गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब राहुल की आंख खुली, वो उसी अंधेरी दुनिया में था जहां हजारों पन्ने हवा में तैर रहे थे और उन पन्नों के बीच अंकित खड़ा था। राहुल दौड़कर उसके पास गया। भाई, तू ठीक है? अंकित ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी काली थीं, लेकिन इस बार उनमें दर्द था। अंकित बोला, हम दोनों फंस चुके हैं, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। राहुल ने उम्मीद से पूछा, कैसे? अंकित ने हवा में तैरते एक पन्ने की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था, इस किताब को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। जिस आत्मा ने इसे शुरू किया, उसे आजाद करना होगा। तभी अंधेरे में से वो जानी पहचानी आवाज आई, तुम सच जानना चाहते हो? नैना उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पहले से अलग था। डरावना तो था, लेकिन उसमें दर्द साफ दिख रहा था। नैना बोली, मैं भी तुम्हारी तरह थी। मुझे भी ये किताब मिली थी, लेकिन मैंने इसे खत्म करने की कोशिश की और तब से मैं इसमें फंस गई। ये किताब किसी एक की नहीं है, ये एक श्राप है। जो भी इसे खत्म करने की कोशिश करता है, वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। राहुल ने कहा, तो फिर हम क्या करें? नैना ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे पूरी तरह आज़ाद कर दो, तो ये किताब खत्म हो सकती है। अंकित और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। अगर वो नैना को आज़ाद करते हैं, तो शायद वो दोनों बाहर जा सकें, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, तो वो हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस पन्ने को पकड़ लिया जिसमें नैना का नाम लिखा था। जैसे ही उन्होंने उसे फाड़ने की कोशिश की, पूरी दुनिया हिलने लगी। हवा तेज हो गई और हजारों आवाजें एक साथ चिल्लाने लगीं। मत करो, मत करो! अंकित चिल्लाया, राहुल, अब पीछे मत हटना। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और पन्ना फट गया। एक तेज चमक हुई और सब कुछ सफेद हो गया। सुबह। राहुल सड़क पर पड़ा था। उसने धीरे धीरे आंख खोली। सब कुछ सामान्य था। सूरज चमक रहा था। लोग अपने काम में लगे थे। राहुल ने चारों तरफ देखा। अंकित? लेकिन वो कहीं नहीं था। राहुल ने अपने हाथ में कुछ महसूस किया। उसने नीचे देखा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जिस पर लिखा था, एक आत्मा को आज़ादी मिली, एक आत्मा को उसकी जगह लेनी पड़ी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, अंकित ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि राहुल बच सके। या फिर शायद नहीं, क्योंकि दूर एक पुरानी गली में फिर से एक दुकान खुल चुकी थी और एक नई काली किताब किसी नए इंसान का इंतजार कर रही थी।